परमेश्वर हमारी आत्मिक बुद्धि को, हमारी आंखों को, आत्मिक आंखों को खोल दे ताकि हम परमेश्वर के वचन को गहराई से समझ सकें। और कुछ भेद होते हैं जो परमेश्वर के वचनों में, भेद की बातें परमेश्वर हमें बता सके। हालेलुया। धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी नाम में प्रभु हम तेरे सिंहासन के सामने खड़े हैं। और आज प्रभु इस वक्त तेरी हजूरी में, तेरी उपस्थिति में आकर राजा हम तेरे शब्दों से कुछ सीखना चाहते हैं, हम तेरी आवाज़ को सुनना चाहते हैं राजा। और प्रभु अपने मनों को तैयार करके अपने आप को खाली कर लेते हैं राजा, ताकि हम तेरे वचन से भर जाएं। परमेश्वर हमारी बुद्धि को तैयार कर, आत्मिक आंखों को खोल दे ताकि पिता परमेश्वर हम उन बातों को समझ पाए जो ऑलरेडी हो चुकी हैं आत्मिक स्थानों में। परमेश्वर ने हमारे लिए आत्मिक स्थानों में सब कुछ पूरा कर दिया है, बस हमारी वो आंखें खुलना जरूरी है। जैसे ही खुल जाएंगे तो हम सारी बातों को पूरा होता हुआ देख पाएंगे। हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद आज के वचन के लिए। प्रभु मुझ पापी पर दया करना। और प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने इस योग्य समझा, कि तूने पिता परमेश्वर इस योग्य ठहराया कि खुदा तेरे वचन को अपने मुख से बोल पाऊँ, वरना तो इस लायक भी नहीं था मेरा मुंह कि परमेश्वर तेरे पवित्र वचन को अपने मुख से भी बोल पाऊँ। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। अपनी देह प्राणात्मा को तेरे हाथों में सौंप करके तुझसे विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, सारा कंट्रोल तेरे हाथ में, पूरी कलीसिया तेरे कंट्रोल में। और परमेश्वर हर दुष्ट की, शैतान की सारी योजनाएं अभी और इसी वक्त पूरी कलीसिया के ऊपर से रद्द यीशु मसीह के नाम में। सारे कलीसिया के ऊपर यीशु के लहू का बाड़ा अभी लग जाए राजा। हालेलुया। ताकि कोई शैतान परमेश्वर के वचन को हमारे हृदय से चुराने ना पाए। हम आपका धन्यवाद करते हैं। और प्रभु परमेश्वर मेरे मुख से निकला हर शब्द पवित्र आत्मा के अनुसार हो, यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांग लेते हैं। सब बोलेंगे आमीन। एक बार फिर से आमीन। हालेलुया। ठीक है, प्रभु का धन्यवाद हो। एक वचन निकालेंगे 2 कुरिन्थियों 8:9। प्रभु का धन्यवाद हो। लिखा वचन के अंदर 2 कुरिन्थियों 8:9 में, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो। अनुग्रह का मतलब क्या होता है? हाँ, जोरदार तालियां बजाइए एक बार। प्रभु की दया, हिम्मत भी तो होनी चाहिए ना। पता तो सबको होता है, लेकिन बोलने की हिम्मत भी तो होनी चाहिए ना। पता तो आप सभी को था, दया होती है अनुग्रह का मतलब, लेकिन बोलने की हिम्मत भी तो होनी चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो। अनुग्रह का मतलब क्या होता है? जिस चीज़ के हम काबिल नहीं थे, जिस चीज़ के हम योग्य नहीं थे, और उस चीज़ के लिए परमेश्वर ने खड़ा कर दिया। इसका मतलब हम पर क्या हुआ है? अनुग्रह हुआ है। हम पापी थे, हमारे पास कुछ भी नहीं था कि हम अपने पापों को क्षमा करवा सके, लेकिन परमेश्वर ने दया करके, अनुग्रह करके अपनी ओर से हमें दिया। उसके योग्य नहीं थे हम, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने क्या कर दिया? भाई बेटा जा, तू मेरा पवित्र बेटा है, आज से मैं तेरे लिए अपने आप को बलिदान करता हूँ यीशु मसीह के रूप में। और अगर तू सिर्फ इतना विश्वास कर लेगा कि हाँ यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, मेरे पापों के लिए मारा गया, बस तेरे पाप क्षमा और तू मेरा बेटा बन गया। हालेलुया। इतने में ही, हालेलुया, सिर्फ मुंह से अंगीकार कर कि यीशु मसीह मेरा परमेश्वर, मेरा उद्धार करता, हालेलुया, और मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया। वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया। स्वर्ग में परमेश्वर क्या गरीब है? गरीब नहीं है ना। क्या कोई कमी है उसके पास? और हम में ऐसा क्या है कि हमारे लिए उसने जान तक दे दी? बताओ आपके अंदर क्या खूबी है जो तुम्हारे लिए कोई जान दे? कोई एक खूबी गिना दो, मेरे अंदर ये खूबी है कि तू मेरे लिए जान दे सकता। कोई आपका पति, आपकी पत्नी आपके लिए जान, तो क्या आपसे 10 रुपए उधारे मांग लोगे ना, वो भी नहीं देंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारे अंदर कोई खूबी नहीं थी कि हम हमारे लिए परमेश्वर अपनी जान दे। वो धनी होकर के क्या बन गया? हमारे लिए कंगाल बन गया। हालेलुया। और ताकि उसके कंगाल हो जाने से हम क्या हो जाएं? हम धनी हो जाएं। अब मेरे पास क्या है? मेरे पास बहुत सारा धन है और आप लोगों के पास नहीं है। मैंने क्या कर दिया? मैंने सारा अपने आप को, वो सारा कुछ बेच करके आपको दे दिया। अब आप क्या बन गए हो और मैं क्या बन गया हूँ? तो क्या परमेश्वर जैसा इतना प्रेम कोई कर सकता है? मैं दे सकता हूँ ऐसा कुछ? आप दे सकते हो मुझे सब कुछ बेच करके? नहीं दे सकते ना। लेकिन वो प्रेम इतना अद्भुत है कि उसने अपने आप को कंगाल कर लिया और आपको धनी बना दिया। आज आप धनी व्यक्ति हो, गरीब मत बोलना को भी कोई अपने आप को। पैसे की से गरीब नहीं होता व्यक्ति। किससे गरीब होता है? हाँ, आपकी सोच, आपका मन, आपके विचार कैसे हैं, आपका जीवन कैसा है। कुछ लोग तो ऐसे हैं राजा की तरह जीते हैं, बेशक उनकी दिन भर में दिहाड़ी ना लगे, राजा की तरह जीते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं दिन भर में करोड़ों रुपए आते हैं, एक दिन में करोड़ों रुपए, लेकिन शांति का एक टोपा भी नहीं है उनकी जिंदगी के अंदर। समझ रहे हो मेरी बात को? नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया?
अपने आप को कंगाल करके हमें क्या कर दिया, धनी कर दिया, धनी बना दिया। हालेलुया। एक वचन और निकालते हैं, यूहन्ना 6:69, 6:69। और हमने विश्वास किया और जान भी गए कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। किसके बारे में बात हो रही है? अब यहाँ पे यीशु मसीह के बारे में जानने के बाद इन लोगों ने विश्वास कर लिया कि हाँ, सच में परमेश्वर की ओर से भेजा गया पवित्र जन तू ही है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। एक वचन और निकालते, इब्रानियों 12:1। देखिए, परमेश्वर ने हमारे लिए इतना बड़ा काम किया, उसने अपने आप को कंगाल करके हमें धनी बना दिया है। तो धनी बने रहने का भी बनी रहना भी, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। समझ में आई? आपको मैंने आज 1 करोड़ रुपये दे दिया, आप क्या बन गए? अरे नहीं, क्या बन गए? 1 करोड़ रुपया दे दिया तो क्या बन गए आप लोग? हाँ, हालेलुया, क्या बन गए? करोड़पति बन गए। क्योंकि करोड़ रुपए आपके पास आ गए तो आप क्या हो गए? करोड़पति हो गए। अब करोड़पति बने रहना कितने दिन तक? क्या एक ही दिन में करोड़ से लाख पे आ जाओगे? क्या हजारों पे आ जाओगे? एक ही दिन के अंदर कुछ लोग तो ऐसे शौक पूरा करेंगे कि जिनमें लाखों रुपए लग जाएंगे और वो करोड़ से लखपति आ जाएगा। कुछ दिनों में रोडपति भी हो जाएगा, करोड़पति से रोडपति भी हो जाएगा, क्योंकि उसकी इच्छाएं इतनी होंगी। समझ रहे मेरी बात को? वचन कहता है कि उसने अपने आप को कंगाल करके आपको धनी बना दिया। लेकिन अभी धनी बने रहना, वो करोड़पति का जो टाइटल हमें मिला है, वो करोड़पति बने रहना, परमेश्वर ने एक तोड़ा दे दिया। क्या उस तोड़े को छुपाओगे या बढ़ाओगे? अब जो परमेश्वर ने उद्धार और अनुग्रह और दया करके आपके ऊपर कर दी है और आपको पवित्र बेटा बना लिया है, तो अब आप पापी बनना पसंद करोगे या फिर आप पवित्र ही बने रहना चाहोगे? अब पवित्र बने रहना चाहोगे तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। हालेलुया। अब करोड़पति बने रहना है तो खर्चों का कंट्रोल करना पड़ेगा, उसके अंदर हमने अपनी कमाई भी जोड़नी पड़ेगी। समझ रहे हो? 1 करोड़पति बने रहना है तो उसके लिए हमें अपनी कमाई उसके अंदर जोड़ते रहना पड़ेगा और ऐसे खर्चों से बच के रहना पड़ेगा कि जो खर्चे बेफजूल के ना हो। समझ रहे हो बात को? तो लिखा है कि इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। हम एक दौड़ में दौड़ रहे हैं कि हम एक ऐसे परमेश्वर के राज्य की दौड़ में दौड़ रहे हैं कि हमें भी एक मुकुट पाना है। हालेलुया। आपने कभी दौड़ देखी है? बच्चे दौड़ते हैं, दौड़ लगाते हैं। उस दौड़ में किस चीज़ के लिए दौड़ते हैं वो? हाँ, किस चीज़ के लिए? उनके लिए इनाम रखा होता कि जो सबसे पहले नंबर पे आएगा उसको ये इनाम मिलेगा, गोल्ड मिलेगा। जो दूसरे पे आएगा उसको के लिए सिल्वर मिलेगा, और उसके बाद एक तीसरे वाले को क्या मिलेगा? ब्राउन्ज, पित्तल का लगा लो या फिर तांबे का लगा लो। ठीक है, तो ये तीन गिफ्ट है ना, उसको दिए जाते हैं जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आता है। अब दौड़ कौन रहे हैं? कम से कम 10 लोग दौड़ रहे हैं, मान के चलो 10 लोग दौड़ रहे हैं। किस चीज़ के लिए? इनाम पाने के लिए। और सब के सब क्या चाहते हैं? गोल्ड पाना। क्या पाना? सब के सब चाहते हैं कि हम स्वर्ग में जाए। कोई चाहता है कि मुझे नरक मिले? कोई भी चाहता नहीं थोड़ा सा नरक मिल जाए? ऐसा किसी का मन हो कि थोड़ा हाँ तो चख ही लेते हैं नरक को भी, कैसा होता है कैसा नहीं होता है। हाँ, समझ रहे हो? ठीक है, टोटली सारे के सारे किस दौड़ में दौड़ते हैं? गोल्ड पाने के लिए, वो फर्स्ट इनाम पाने के लिए। तो हम सब भी किस दौड़ में दौड़ रहे हैं? आप भी चाहोगे कि मैं अच्छी प्रार्थना करूं, आप चाहोगे कि मैं उपवास भी रख लूं, आप चाहोगे कि मैं दूसरों के लिए भी प्रार्थना करूं, आप चाहोगे कि मैं है ना अपनी गवाहियों को देकर के लोगों को कलीसिया में जोड़ना शुरू कर दूं। क्या कर रहे हो आप? एक दौड़ में दौड़ रहे हो। और दूसरी बात, अपने आप को भी बचा के रखना है। दौड़ने वाला अगर पैर में मोच आकर के गिर गया तो क्या दौड़ पाएगा? क्या मिलेगा इनाम? थर्ड भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो गिर गया बीच में ही। तो इसलिए हमें गिरने से भी बचना है। वचन यही सिखाता है कि हर एक उलझाने वाले पाप से हमें बच के रहना है। लिखा वचन के अंदर, ऐसा गवाहों का बादल हमें घेरे हुए हैं। अब गवाहों का बादल का मतलब क्या होता है? आपकी गवाही सुन करके आप मोटिवेट हो रहे हो, आपकी गवाही सुन करके उसके जीवन में बदलाव आ गया, उसकी गवाही सुन करके उसके जीवन में बदलाव आ गया। हम आयुब की गवाही सुनते हैं, राजा दाऊद की सुनते हैं, सुलेमान की सुनते हैं। ये क्या है? ये गवाही तो है उनकी। यीशु मसीह भी तो एक गवाह है। यीशु मसीह भी तो परमेश्वर के राज्य का, परमेश्वर का गवाह बन के आया हमारे जीवन में कि सच में परमेश्वर का राज्य है। हालेलुया। और पवित्र आत्मा क्या करता है? पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के कामों की गवाही देता है हमारे जीवन में। समझ रहे हो बात को? परमेश्वर ने इतनी गवाहियों का बादल हमारे ऊपर बना दिया है। पूरी कलीसिया के अंदर इतनी गवाहियां हैं कि किसी का दुख ठीक हो गया, किसी के बच्चे नहीं थे बच्चे हो गए, किसी का जीवन में पाप था वो पाप से छूट गया। ऐसी ऐसी दिक्कतें थी जो ठीक हुई हैं, और जिनको देख करके, जिनको सुन करके हम भी बदलते जा रहे हैं। हालेलुया। तो अभी क्या है कि वो बादल हमारे ऊपर है, तो हमें क्या करना है? हमें हर एक
उस दौड़ में जीत को पाने से रोकने वाली हर एक उस गड़बड़ को हमें हटा देना अपने जीवन के अंदर से। कभी भी ऐसे उलझाने वाले पाप बोलेंगे, साइड वाले बोलेंगे क्या करेगा दौड़ करके, मैं तुझे 10 लाख रुपए दूंगा, तू यहीं पे हार जा। कुछ लोग लालच देंगे, कुछ लोग आपको गिराएंगे, कुछ आपको ऐसी चीजें दिखेंगी जिसकी वजह से आप ऑटोमेटिक गिर जाओगे। तो इसीलिए वचन कहता है कि हर एक उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें दौड़ना है धीरज के साथ दौड़े। हालेलुया। जीत पक्की है। वचन कहता है युद्ध तुम्हारा नहीं है लेकिन जीत यहोवा की तरफ से मिलती है। और दौड़ में दौड़ने वाले तो बहुत होते हैं लेकिन जीत किसकी ओर से होती है? यहोवा परमेश्वर की ओर से होती है। हालेलुया। तो इसीलिए हमें शिद्दत के साथ और बड़े मन के साथ और धीरज के साथ दौड़ना। हालेलुया। हाँ, 2 और पढ़ दीजिए इसका, इब्रानियों 12 का 2। किसने कितना अद्भुत काम किया। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। हालेलुया। हमारा जीवन का मुकुट कौन देगा? हमें यीशु मसीह देगा। कौन देगा? यीशु मसीह। अब है ना, मैं दौड़ रहा हूँ, एक बार पता क्या होता है, कुछ लोगों को, कुछ जानवरों को हमें ना अपने पास बुलाने के लिए पता क्या करते हैं, घास लेते हैं, हरा हरा घास लेकर के और उसकी तरफ दिखाते हैं और फिर पीछे पीछे चलते हैं। और वो जो जानवर है वो पीछे पीछे आता है क्योंकि उसको क्या दिख रहा है? घास दिख रहा है, क्योंकि उसको भूख लगी है और उसको वो घास खाना है। हालेलुया। तो हमारी दौड़ किसकी ओर है? यीशु मसीह की ओर। हमारा जो जीवन की रोटी और जीवन का जल कौन है? यीशु मसीह। तो हमें किसकी ओर देख के दौड़ना है? यीशु मसीह की ओर, क्योंकि मुकुट उसके हाथ में है। गिफ्ट जो है, गोल्ड मेडल जो है वो यीशु मसीह के हाथ में है। तो इसलिए, और विश्वास के कर्ता, जो विश्वास देने वाला है, उसको सिद्ध करने वाला है, वो यीशु है। और उसकी ओर देखते रहे तब दौड़े। अगर दाएं देखोगे बाएं देखोगे तो लहरें दिखेंगी, पाप दिखेगा, बुराइयां दिखेंगी, भटक जाओगे, गिर जाओगे। लेकिन अगर सीधे देखोगे यीशु की तरफ, जो गोल्ड मेडल लेके ऐसे करो, आजा मेरे बेटे, तेरे गले में डालूंगा। हालेलुया। अगर इस तरीके से उसको देख करके अगर हम दौड़ेंगे तो नहीं गिरेंगे। क्या गिर जाएगा? कोई नहीं गिरेगा ना, क्योंकि वो सिद्ध करता है, वो विश्वास का करता है। जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सह लिया। उसने भी तो यही किया। उसने क्या किया? उसने सारी अभिलाषाओं को छोड़ दिया। क्या यीशु मसीह कुछ नहीं कर सकता था? बच्चे नहीं पैदा कर सकता था? उसको शादी नहीं कर सकता क्या? जब इतनी काम करता है, वो चंगाई करने के पैसे भी ले सकता है, जैसे बहुत से लोग आज लेते हैं। आपके सर पे हाथ रखने के पैसे ले सकता था, छुटकारे के लिए पैसे ले सकता था। वो समझ रहे हो बात? दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए बाबा जैसे कितने कितने पैसे, लाख लाख रुपए बोलते हैं। 1 लाख रुपए लगेंगे भाई, तेरे घर का इलाज हो जाएगा, और देते हैं लोग 1 लाख रुपए अभी। तो यीशु भी कर सकता था ऐसा काम, लेकिन उसने ऐसी सारी चीज़ों से, उन सारी चीज़ों को मतलब साइड में करके सीधी दौड़ में दौड़ना है। और उसके दौड़ने के लिए चाहे बीच में कुछ भी आए, हमें उसकी उन साइडों की चीज़ों को नहीं देखना है। हालेलुया। जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, यीशु मसीह के पास पूरा आनंद था। भूख लगी थी, उसको शैतान ने बोला कि इन पत्थरों को बोल कि रोटी बन जाए, लेकिन उसने वो आनंद की बात नहीं समझी, उस आनंद को साइड में रख दिया। मैं तो भूखा ही रह लूंगा, लेकिन मेरे परमेश्वर ने जो मेरे लिए तैयार किया है ना, उसकी तरफ मेरी दौड़ है, ना कि मेरी पत्थरों रोटियों खाने पीने की दौड़ है। आज के लोग क्या करते हैं, अच्छा खाना मिल जाए ना तो कहीं ले जाओ उनको पकड़ करके। समझ रहे हो? तो हमें है ना, खाने के लिए नहीं जीना है, जीने के लिए खाना है। खाने के लिए नहीं जीना है, जीने के लिए खाना है। हालेलुया। यीशु मसीह को नंगा कर दिया गया था। वो बोलता, अरे छोड़ो भाई, मैं नहीं कुछ भी मानता, मैं परमेश्वर को नहीं जानता, मेरे कपड़े दो कहाँ पे, मैं तो जा रहा हूँ इधर से निकल के। बोल सकता था, निकल सकता था साइड में से, लेकिन नहीं निकला, सह लिया सब कुछ। लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सह लिया, क्रूस उठा लिया, चल पड़ा भी। उसको जब क्रूस उसके कांधे पे रखा तो उसको पता था कि अब तो मरना पक्का है, अब तो इस शरीर का देह का अंत होगा ही होगा। तो उसने वो उठा लिया और सह लिया, और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिनी ओर जा बैठा। देखो कितना बड़ा गिफ्ट मिल गया। जो पूरा सर्वशक्तिमान ईश्वर परम प्रधान परमेश्वर है, मतलब परमेश्वर सिंहासन पे बैठा और दाईं ओर यीशु बैठा है, कितनी सामर्थ्य की बात है। प्रधानमंत्री के बराबर में बैठ के देखो कैसी फीलिंग आएगी। कैसी फीलिंग आएगी? प्रधानमंत्री की साइड में आपकी कुर्सी बिछी है, लाखों लोग आपकी जय जयकार कर रहे हैं बैठ करके, कितनी बड़ी फीलिंग आएगी। तो यीशु ने उस फीलिंग के लिए, उस सिंहासन के लिए कि मैं परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठ जाऊं जा करके, उस मुकुट को पाने के लिए उसने शर्म छोड़ दी, लज्जा छोड़ दी, पाप छोड़ दिया, शरीर की अभिलाषा छोड़ दी। उसने ये छोड़ दिया कि मेरी शादी होगी, बच्चे होंगे, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उसने धरती के ऊपर कुछ नहीं चाहा, उसने धरती को पार करके और स्वर्ग में परमेश्वर के बराबर में कुर्सी पे बैठना पसंद किया। हालेलुया। कितने लोग दौड़ते हैं कि भाई मैं कंपनी का मालिक बन जाऊं, कितने लोग सोचते हैं कि मैं इस कंपनी का मालिक बन जाऊं। अब मालिक बनने के लिए कितना सेक्रीफाइस करना पड़ता है, उस मालिक को पूछ के देखो कि कितनी मेहनत करी है उसने। समझ रहे हो? कितनी चीजों का त्याग किया होगा। एक टाइम पे रोटी भी नहीं खाई होगी जब मेहनत करता है आदमी।
समझ रहे हो बातों को? तो यीशु मसीह की तरह हमें भी सारी चीज़ों को त्याग करके सीधा सिर्फ एक ही निशाना होना चाहिए हमारा कि यीशु मसीह के साथ बैठना जा करके। और उसने भी बताया हमें, उसने भी बोला कि भाई मैं आऊँगा तुम्हें लेने के लिए। क्या बोला उसने? मेरे पिता के राज्य में बहुत सारे घर हैं, अगर नहीं होते तो मैं तुम्हें पहले ही कह देता। यीशु ने कहा मेरे पिता के घर में बहुत सारे जगह हैं, और अगर नहीं होती तो मैं तुम्हें पहले कह देता, लेकिन बहुत है, मैं जाऊंगा, मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। मैं जाऊंगा और पिता से विनती करूंगा कि वो तुम्हारे लिए एक सहायक को भेजे, एक और सहायक को भेजे। एक सहायक तो आप हो, पति पत्नी दोनों। एक सहायक तो आप हो, पति पत्नी, जो परमेश्वर ने अदन की वाटिका में दे दिया था। पत्नी का सहायक पति, पति की सहायक पत्नी। अब एक और सहायक जो पवित्र आत्मा परमेश्वर ने हमें दिया। समझ रहे हो? वो पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर से विनती करी और फिर वो पवित्र आत्मा हमारे ऊपर पेंतेकुस्त के दिन उतरा। हालेलुया। वहां से पवित्र आत्मा आज भी हमें एक सहायक दिया गया, वो आज भी हमारे बीच में है। तो वो हमारी मदद करता, सहायता करता है। हमारे लिए भी परमेश्वर ने एक मुकुट तैयार कर रखा है, एक सिंहासन रखा है कि मैं आऊंगा और तुम्हें उठाऊंगा और लेके वहां पे मेरे पिता के घर में लेके जाऊंगा। हालेलुया। लेकिन उसके लिए हमें कुछ चीज़ों का त्याग करना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, अपने मुंह को पहरा बिठाना पड़ेगा। किस पे पहरा बिठाना पड़ेगा? मुंह पे। परमेश्वर तू मेरे मुंह पे पहरा बिठा, ताकि मैं जीवन की बातें बोल सकूं, मृत्यु की बातें ना बोल पाऊं। हालेलुया। समझ में आ रहा है आपको? अगर परमेश्वर के सिंहासन के सामने बैठना है तो हमें भी उस दौड़ को दौड़ना पड़ेगा और शिद्दत के साथ, धीरज के साथ दौड़ना पड़ेगा। हालेलुया। एक चीज़ और बताता हूँ आपको, छोटा सा उदाहरण। यूहन्ना 3:14, ये तो यीशु मसीह ने किया ना, ये बड़ा अद्भुत था। ऐसा ही वाक्य एक बार और हुआ था पहले। मूसा के टाइम पे जितने भी लोग पाप कर रहे थे, परमेश्वर के विरोध में खड़े थे, सारे के सारे बोलते थे कि जंगल में मरने के लिए लेके आया है, इतने सारे लोगों को यहीं पे मारेगा, इससे अच्छा तो हम वहाँ पे खाते पीते थे और सेवा करते थे राजा की, और जीते तो थे, अच्छी रीति से खा पी तो रहे थे, छत तो थी हमारे ऊपर। बहुत कुछ वो बोलते थे, कुड़कुड़ा रहे थे सारे के सारे, और परमेश्वर का विरोध कर रहे थे और मूसा का भी विरोध कर रहे थे कि तू हमें यहाँ पे मरने के लिए ले आया है। अब वहाँ पे फिर क्या हुआ? परमेश्वर का गुस्सा आया तो सांप आ गए। सांपों ने क्या किया? जंगल में से निकल करके बहुत लोगों को डस लिया। क्या कर लिया? डस लिया, डंक मार दिया सभी को, और जिनको भी डंक मारा वो मर गए। क्या हो गया? वो मर गए, तड़प रहे थे। कुछ लोग तो तड़प रहे थे, कुछ लोग मर गए थे। लेकिन तभी लोगों ने चिल्लाना शुरू किया कि हमें माफ़ कर दो, हमें माफ़ कर दो, परमेश्वर से विनती करो कि हमें बचा ले, हमें छुड़ा ले, हमें सांपों ने काट लिया है और हम जहर से मरने जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं। तो फिर क्या हुआ? परमेश्वर ने मूसा को बोला कि एक काठ की लकड़ी, बड़ी सी काठ की लकड़ी जैसे कि ये है, ऐसे बनवा, और उसके ऊपर एक पीतल का सांप बना, और उस सांप को क्रूस के ऊपर ऐसे लपेट दे, ऊपर मतलब उस डंडे के ऊपर लपेट दे। हालेलुया। इसका मतलब क्या है कि यीशु मसीह ने भी सांप को, पाप को, श्राप को क्रूस के ऊपर लटका दिया, टांग दिया। जितने लोगों ने यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़े हुए देखा और विश्वास किया कि हाँ ये मेरे पापों के लिए हुआ है सब कुछ, तो उसके पाप क्या हो गए? क्षमा हो गए। जैसे ही मूसा ने वो काठ का लगाया, ऊंचे पर टांग दिया, और वहां पे टांगने के बाद जितने भी लोगों ने देखा, सांप के काटे हुए ने देखा, उनका जहर खत्म हो गया, जिंदे हो गए। हालेलुया। परमेश्वर अगर डांटता है तो प्यार भी करता है। परमेश्वर अगर डांटता है तो प्यार भी करता है, और डांटता इसीलिए है क्योंकि हम गलतियां करते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के प्रेम को नहीं समझ पाते। इसीलिए परमेश्वर हमें परीक्षा में डाल देता है, और फिर वो परीक्षा में से जब चिल्लाते हो परमेश्वर के पास आते, परमेश्वर दया करता है, और दया करके हमारे पापों से छुड़ाने के लिए क्या करता है? योजना बनाता। बेटा तू ऐसा कर ले, कोई बात नहीं, तेरा ठीक हो जाएगा। तो मूसा ने वो किया और लोगों ने देखा और सारे के सारे क्या हो गए? बच गए। हालेलुया, जिंदा हो गए। ऐसे ही मैंने बताया कि यीशु मसीह को भी क्रूस के ऊपर लटकाया गया। इसका मतलब है दुनिया के पापों को, एक शैतान को और एक दुष्ट आत्मा के मतलब दुष्ट के पापों को, सारे पापों को कहाँ पे लटका दिया? क्रूस के ऊपर लटका दिया। और क्रूस के ऊपर वचन भी लिखा कि जो काठ पे लटकाया हुआ है वो क्या है? श्रापित है। सारे श्रापों को क्रूस पे लटका दिया। अब सोच के देखो, आप लोग आजाद क्यों फिर रहे हो? इसीलिए फिर रहे क्योंकि आपके पाप वहां पे लटक गए थे। आपके सारे गुनाह, आपके सारे पाप, सारी गलतियां वहां पे लटकाए हुए हैं। और अगर आप इस चीज पे विश्वास करते हो कि यीशु ने वहां पे सब पूरा कर दिया, तो आज आप सारी चीजों में आजाद हैं। हालेलुया। आप मरे हुए भी होंगे, आपके शरीर के अंग मरे हुए होंगे, अंदर से जहर फैला होगा, सांपों ने जो काटा है, जहर फैला है शरीर में, कहीं ना कहीं कुछ खा पी लिया जिसकी वजह से शरीर के अंग खराब हो गए, किडनी हो गई है, लीवर खराब हो गया है,
हृदय में दिक्कत हो गई, कैंसर हो गया, बीमारी होगी, कुछ भी, वो सारे कर्ज जो शरीर के अंदर थे वहाँ पे देखो, उधर देखो। जैसे कि पीतल का सांप देख करके लोग चंगे हो गए थे ना, ऐसे ही आप भी क्रूस की कथा को देखो कि यीशु ने क्रूस पे सब पूरा कर रखा है। घोषणा करो, बोलो कि हाँ यीशु ने सब कुछ क्रूस के ऊपर पूरा करके रखा है। और बीमारी है, रोग है, दिक्कत है, प्रॉब्लम जो तू मेरे जीवन में है, तेरा अंत वहाँ पे हो चुका है यीशु मसीह के द्वारा। तू मेरे जीवन में क्या कर रही है? निकल बाहर। तू मेरे जीवन में नहीं रह सकती, मेरे शरीर में तेरा कोई हक ही नहीं है। यह शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, निकल इसके अंदर से। इस रीति से हम परमेश्वर के उस दौड़ में दौड़ सकते हैं। हालेलुया। कई बार बीमारियां हमें गिरने का कारण बन जाती हैं। एक बीमारी है, ठीक नहीं हो रही है, हम विश्वास कर रहे हैं कि यीशु ने कर दिया है, लेकिन फिर भी हम घोषणा नहीं कर रहे, अंगीकार नहीं कर रहे और विश्वास नहीं कर रहे उस चीज़ के ऊपर, वो चीज़ हमें गिरने का कारण भी बन जाती है। तो इसीलिए दौड़ हमारी वही है कि प्रभु यीशु मसीह हमें लेने के लिए आएगा। दौड़ वहीं तक दौड़नी है, बाकी का काम प्रभु ने पहले ही तैयार करके रखा। हालेलुया। एक और पढ़ दीजिए, एक वचन और पढ़िए कि तुम क्या हो। पहला थिस्सलुनीकियों 5:5। हम क्या है? ज्योति की। और ज्योति कौन है? यीशु मसीह, जीवन की ज्योति, जगत की ज्योति। हम सब के अंधकार के ऊपर जो ज्योति है वो कौन है? यीशु। हमारी आत्मिक ज्योति यीशु है। शारीरिक ज्योति ये है, क्या है? सूरज और चांद। ठीक है, ये ज्योतियाँ ठहराई गई हैं, ये चांदना करती है, रोशनी करती हैं। लेकिन हमारी आत्मिक जो ज्योति, हमारा आत्मिक पिता जो है, जो हमारी रोशनी है, आत्मा के अंदर जो रोशनी करती है वो कौन है? यीशु मसीह। क्योंकि वो उसने कहा कि जीवन की ज्योति मैं हूँ। तो क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान हो, अब उस ज्योति की संतान हम हो गए, तो हम भी क्या हो गए? हम भी क्या हो गए? बोलो ना, क्या हो गए? ज्योति की संतान क्या होती है? ज्योति होती है ना। अब एक रोशनी है, रोशनी की संतान क्या होगी? रोशनी ही होगी। अब मेरी संतान ये मेरे जैसा ही तो दिखता है। समझ रहे हो बात को? जो जिसके हम पुत्र हैं, परमेश्वर ने अपना पुत्र बनाया है, तो इसका मतलब हमारे अंदर क्या चीज है? किसका खून दौड़ रहा है? पिता का, हमारे पिता का। और वो पिता का खून जो दौड़ रहा, तो उसकी हरकतें, उसका बोलचाल, उसका नैन नक्श भी हमारे अंदर आ जाता है और आना चाहिए, अगर आप परमेश्वर की संतान है तो। अगर आप ज्योति की संतान है तो आपके अंदर भी एक ज्योति होनी चाहिए। हालेलुया। तभी आप ज्योति की संतान कहलाओगे। अगर आपके अंदर रोशनी नहीं, रोशनी का मतलब पता जाता है, कई बार हमारे अंदर है ना कुछ पाप ऐसे होते हैं जिनको हम ना तो बता सकते किसी को, और ना ही आज तक उसके लिए तौबा करी है। बचपन के लगा लो, जवानी के लगा लो, या अभी के लगा लो, या जाने अनजाने के लगा लो, कुछ ऐसी गलतियां करी हमने जिनका हमें खुद भी एहसास नहीं है कि भी वो मैंने कभी करी थी। लेकिन बोलो पिता से कि हे प्रभु, ऐसे सारे पापों को मेरे सामने दिखा जो मैंने कभी अनजाने में कर दिए थे, मैं उनके लिए भी माफी मांगना चाहता हूँ प्रभु। सारे वो पाप ही, वो अंधेरा ही तो है अंदर, वो छोटा छोटा अंधेरा है हमारे अंदर, तो उस अंधेरे के लिए माफी मांगना बहुत जरूरी है। तभी जाके वो अंधेरा निकलेगा, तब जाके आप जीवन की ज्योति कहलाओगे। हालेलुया। तो वो कहता है कि क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान हो और दिन की संतान हो। दिन की, हम अंधेरे में चलने वाले लोग नहीं हैं। हालेलुया। हम ज्योति में चलते हैं। किस में चलते हैं? ज्योति में। हम रास्ते अंधेरे में, हम दिन में काम करते हैं। हालेलुया। किसमें काम करते हैं? दिन में। हमें रात में काम करने की जरूरत है। अंधकार हमारे लिए दूर है, हमसे दूर है। अंधकार और अंधकार की शक्तियां सब कुछ परमेश्वर ने हमारे से दूर करी है और हमें एक रोशनी बनाया। हम जिधर भी जाएंगे उधर क्या हो जाएगा? नींद आ रही है क्या? ठीक है, उधर क्या हो जाएगी? रोशनी हो जाएगी। ठीक है, और वो आपको आशीष करे। ये जरूरी है कि हम क्या है? ज्योति की संतान है। तो जिधर भी जाए हम क्या करें? रोशनी ही फैलाएं। लोग देखते ही बोले कि भी हाँ वो आ गया भाई, वो आ गया भाई। हालेलुया, वो आ गया भाई यीशु मसीह वाला। ये कितना बड़ा टाइटल है, देखो कितना बड़ा टाइटल है, बहुत बड़ा है। ये जरूरी है हमारे लिए। अच्छा, एक वचन और पढ़ते हैं। भजन संहिता 91 का 5 और 6, 2 वचन और पढ़ के हम समाप्त करेंगे। प्रभु का धन्यवाद। अच्छा, तो भजन संहिता का जो 91 अध्याय है ना, 91 अध्याय आपके जीवन में सारे अंधकारों को और शैतान के डर को आपके जीवन के अंदर से निकाल देगा। अगर आप इसको पढ़ते हैं तो आपका हर दिन का एक रूटीन होना चाहिए। एक समय में जब भी आपको डर लगे, भजन संहिता 91 निकालो और उसको पढ़ना शुरू कर दो बोल बोल करके। ठीक है, अगर आपको डर लगता है किसी बात का, आप सपने में दब गए, उठते ही तुरंत है ना भजन संहिता 91 निकालो और पूरा पढ़ दो बोल बोल के। इसके अंदर आपकी सुरक्षा है। क्या है? सुरक्षा है। और सुबह जब घर से निकलो तो इस वचन को पढ़ के निकला करो। आप रास्ते में भी परमेश्वर आपकी क्या करेगा? रक्षा करेगा। अच्छा, सोने वाले बोलो हालेलुया।
किसकी संतान है हम? यीशु मसीह अरे नहीं, हम किसकी संतान? अभी वचन के अनुसार बताओ ना। रोशनी की, रोशनी तो आंटी बैठी हुआ, वो तो उनकी है, उनकी ज्योति की। ज्योति है नहीं हमारे बीच में कोई। हम परमेश्वर की ज्योति की संतान है, हालेलुया। ठीक है, हम प्रभु यीशु मसीह की ज्योति की संतान है। अच्छा, यहाँ पे लिखा देखो, भजन संहिता 91 के 5 में, तू ना तो रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से तो दिन को उड़ता है। हालेलुया। दिन में तो हमें कोई टोक ही नहीं सकता, हालेलुया, क्योंकि हम दिन में चलने वाले व्यक्ति हैं और हम खुद रोशनी हैं। क्या है हमारे अंदर? खुद रोशनी है। रात के भय से परमेश्वर हमें बोलता है कि तू डरेगा नहीं, क्योंकि तेरे अंदर ज्योति है। हालेलुया। क्योंकि तेरे अंदर ज्योति है, जिधर तू जाएगा अंधेरा तेरे से डरता डरता चला जाएगा। अब एक उदाहरण बताता हूँ। एक दिया लिया आपने, दीवा, उसको जला दिया, ठीक है, आप उसको लेकर के ऐसे चल रहे हैं, तो क्या आगे आगे अंधेरा आता जाएगा या अंधेरा घटता चला जाएगा? बताओ, जाएगा ना घटता। तो आप जब चल रहे हो तो अंधेरा तुम्हारी तरफ आ रहा है, तो इसका मतलब हमारे अंदर वो ज्योति नहीं है, हमने दिया जलाया नहीं है। तो इस दिए को जलाओ, कहते हैं ना मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती, वो दिमाग की बत्ती और आत्मा की बत्ती दोनों जला के चलोगे ना, तो अंधेरे में भी अंधेरा भागता है, अंधेरा दूर होता चला जाएगा। हालेलुया। तो इसीलिए ये वचन की ये माचिस लो और इसके द्वारा अपनी बत्ती को जलाओ, और जैसे ही वो जलेगी तो आप एक रोशन हो जाएगा, चमकोगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और जब आप चमकोगे तो आप भीड़ के अंदर से अलग से दिखोगे। हालेलुया। तो उसको दिखने के लिए हमें क्या करना जरूरी है? उस ज्योति को अपने अंदर लेना बहुत जरूरी है। तो ना तो रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से तो दिन को उड़ता है, ठीक है। अच्छा, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है। कई बार पाप, अंधेरा है ना, पाप का प्रतीक होता है। क्या होता है? पाप का। अंधेरे का मतलब वो नहीं है कि मतलब हम यहाँ पे लाइट बंद कर दी और वो अंधेरा हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे आत्मिक लेवल के ऊपर जब हम बात करते हैं तो अंधेरे का मतलब होता है पाप। अब पाप क्या होता है? पाप के द्वारा आपके जीवन में महामारी आती है, पाप के द्वारा क्या आता है? बीमारी आती है, पाप के द्वारा आपका शरीर और आपकी आत्मा दोनों नाश हो जाती हैं। समझ रहे हो बातों को? तो पाप अंधकार है, लिखा ना तो उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है। अब पाप के कारण आपके जीवन में मरी आती है, एक लंबी बीमारी जो चल रही है ना, कहीं ना कहीं कोई ऐसा गलत काम किया, पाप किया था, रास्ता दिया था शैतान को, जिसकी वजह से उसने इतनी बड़ी बीमारी हमारे शरीर के अंदर डाल दी। हालेलुया। और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। हालेलुया। फिर हम ज्योति की संतान तो है ही नहीं, फिर तो दिन हो चाहे रात हो, पाप कर दिया तो दिन हो जो रात हो, वो जो रोशनी हमारे अंदर थी वो निकल जाती है। समझ रहे हो? जब हम पाप कर देते हैं, गलती कर देते हैं और परमेश्वर के विरोध में कुछ भी कर देते हैं, तो वो रोशनी जो हमारे अंदर थी ना, वो खत्म हो जाती, बुझ जाती है। आदम और हवा ने क्या किया था? परमेश्वर ने क्या बोला था कि तुम फल खाओगे तो क्या हो जाओगे? मर जाओगे। क्या मर गए थे? तो क्या मरा था? क्या मरा था? हाँ, उनके अंदर जो परमेश्वर की ज्योति थी, जीवन था, आत्मिक आंखें थी, रोशनी थी, वो खत्म हो गई थी। क्या हो गई थी? वो खत्म हो गई थी, उनकी आत्मा मर गई थी। हालेलुया। तो इसीलिए अगर आपकी आत्मा जलती है तो आप अंधेरे को और पाप को खत्म कर पाओगे। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे, ब्लेस करे। आइए आंखों को बंद करते प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर, सभी अपनी आंखों को बंद करिए और उस वचन को जो परमेश्वर ने आपको दिया है, आपको ज्योति बनने के लिए बोला है, आपको एक दौड़ में दौड़ने के लिए बोला है, आपको पापों से बचने के लिए और तौबा करने के लिए बोला है। कुछ बातें जो एक भी इन बातों में से अगर आपको कोई भी एक बात दिल को छुई है तो उस बात को पकड़ करके आज लेके जाओ और खाली हाथ बिल्कुल भी मत जाना। एक ही वचन को लेके चले जाओ, वो वचन आपकी जिंदगी में रोशनी कर देगा। हालेलुया। प्रभु का आत्मा रोशनी है, ज्योति है, और वो हमारे जीवन में आता है तो हमें हमारे अंदर के सारे पापों को और अंधकार को खत्म कर देता हूँ। आज इस वक्त आपको परमेश्वर ने छुआ है वचन के द्वारा, और वचन दो धारी तलवार है, मुझे भी काटती है और आपको भी काटती हूँ। और कितना ही कठोर मन हो, कितना ही पत्थर दिल हो किसी इंसान का, लेकिन जब ये वचन की तलवार चलती है तो पत्थरों के अंदर को फाड़ करके और ये अंदर तक घुस जाती है। हालेलुया। प्रभु तेरे वचन से हमें आशीषित कर, ब्लेस कर, इसकी रोशनी हमारे जीवन में आए राजा। हालेलुया। अपने अद्भुत वचन की सामर्थ्य से परमेश्वर एक एक को भर दे राजा। हालेलुया। कोई भी अंधकार में ना जिए, कोई भी अपने पाप में ना जिए, हर एक घुटनों पर आकर के अंगीकार करे कि हाँ प्रभु, मेरे छुपे हुए पापों के लिए तुझसे तौबा करता हूँ, माफी मांगता हूँ। तेरे लहू का बाड़ा अपने घरों के चारों तरफ लगाता हूँ। परमेश्वर इस रीति से प्रभु से प्रार्थना करिए और भजन संहिता 91 को अपने जीवन में लागू करिए, घोषणा करिए। सच में परमेश्वर हमारे जीवन में तू कार्य करता है राजा। तू जीवित है,
तू जीवित है, इसीलिए परमेश्वर हम तेरे सामने खड़े हैं और तेरी बातों को हम सुनते हैं और तू हमारी बातों को सुनता। हालेलुया। धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर सब बातों के लिए। सारा आदर सारी महिमा प्रभु तेरे नाम को देते हैं। अपने आप को, अपनी देह प्राण आत्मा को तेरे हाथों में सौंप कर इस वचन को अपने हृदय की पट्टियों में लिख कर और परमेश्वर तेरे नाम का धन्यवाद करते हुए विश्वास के साथ प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य नाम में मांग लेते हैं। हम बोलेंगे आमीन। एक बार फिर से हालेलुया। प्रभु के वचन के लिए जोरदार तालियां बजा सकते हैं। हालेलुया।